नमस्कार, मैं हूं करमवीर। आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। है। सर, एक कहानी आपने एक दिन सुनाई थी जी। कि बहुत मना किया था, माने नहीं। हम्म। तो था क्या कि एक दो मित्र थे, हम्म। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, दोनों थे पुलिस में। हम्म। दोनों साथ में खूब चेस खेलते थे रोज। हम्म। तो एक दिन एक मित्र की मृत्यु हो गई। हम्म। तो दूसरे जो दरोगा जी थे, उनके मित्र, हम्म। उनको पता चला तो वो आए। हम्म। तो उनकी जिसकी मृत्यु हुई थी, तो उनकी पत्नी से पूछा हम्म। कि भाभी, कल शाम को तो जब हम गए थे तब ठीक ठाक थे, कोई बीमारी भी उन्हें नहीं थी। हम्म। तो उनकी पत्नी सिर्फ एक ही बात कह रही थी, सबसे बहुत मना किया था, माने माने नहीं। नहीं। तो दरोगा जी ने पूछा कि नहीं भाभी, क्या चीज मना किया था जो माने नहीं। हम्म। फिर वो वही कहे, चलो बहुत मना किया था, माने नहीं। और वही कह कह के विलाप कर रही थी। विलाप कर रही थी। तो जब फिर पूछा दरोगा जी ने, तो कहा कि भैया ऐसा हुआ भाई साहब कि वो कॉलर जो है गले तक बंद करते थे, आखिरी बटन तक। हम्म। और मैंने बहुत मना किया था कि कॉलर का बटन मत खोलना, हम्म। माने नहीं। तो दरोगा ने कहा कि कॉलर के बटन खोलने से और मौत से क्या मतलब लिंक है। हम्म। तो उन्होंने बोला कहा कि गिरेबान उन्होंने झाँक अपने गिरेबान में झाँक लिया था, लिया। इसलिए उनकी मौत हो गई शर्मिंदगी मतलब से। बटन खोल के गिरेबान झाँक लिया तो उनको लगा कि कितने काले कर्म हमारे हाँ, यहाँ हैं। हाँ। तो उसके सदमे में उनकी मौत हो गई। अक्सर हुआ क्या है कि कंगना रनौत जी हैं, एमपी हैं मंडी से। हाँ, उनका क्या कहना था। तो वो कुछ ना कुछ कारनामा करती रहती हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया पहले। हम्म। उस ट्वीट में लिखा था, जो पहला ट्वीट था, हम्म। कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जरूर हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किए जाने वाले नेता भारतीय प्रधानमंत्री हैं। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप अल्फा मेल है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सब अल्फा मेल के बाप हैं। हम्म। अब जब इन्होंने ट्वीट किया, तो दूसरा जो ट्वीट किया, हम्म। उसमें उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा का फोन आया था, हम्म। इसलिए मैंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। और ये चीज लिख भी दिया कि जेपी नड्डा का फोन आया था। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, पार्टी की सांसद होने की वजह से वो हिमाचल से हैं, वहाँ से मंडी से जी। वहाँ के लोकसभा चुनी गई है हम्म। बीजेपी के टिकट पर। हम्म। तो कंगना रनावत की तो खैर लोकप्रियता फिल्म इंडस्ट्री की वजह से भी है, उनको लोग जानते हैं और इसी वजह से पार्टी में भी वो कुछ अलग अलग करके अपना जो है हम्म। ये दर्शाती है कि हम सिर्फ अभिनेत्री नहीं बल्कि एक कुशल राजनीतिक भी हैं। हम्म। लेकिन हर दांव में वो मात खा जाती हैं, दांव जी। खा जाती हैं। जी। उन्होंने अरे जेपी नड्डा। नहीं नहीं, वो ट्रम्प। ट्रम्प, हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प का हम्म। जवाब देखा कि उनको ऐसा लगा कि कोई सही से दे नहीं पा रहा है। हम्म। और ट्रम्प जो है वो अपना रोज भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर के इधर उधर की बातें कर रहा है। हम्म। कभी मध्यस्थता की, कभी किसी बात को लेकर के। तो हमको लगता है उसी जोश में आकर के इन्होंने भी हम्म। डोनाल्ड ट्रम्प पर इस तरह की टिप्पणी कर डाली है और भारतीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को उसमें हम्म। काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके, उन्होंने बढ़ा चढ़ा के क्या मतलब सही किया है उन्होंने। एक आदमी अपने हम्म। पार्टी के नेता के लिए जितना अच्छा बोल सकता है बोला उन्होंने। हम्म। लेकिन ये हैरत की बात है कि जेपी नड्डा का फौरन फ़ोन आ गया, हम्म। इसको डिलीट करो। हम्म। और उन्होंने फौरन उसको निर्देश का पालन करते हुए डिलीट कर दिया। हम्म। फिर दूसरा उन्होंने फिर पोस्ट किया हम्म। कि चूंकि मुझको पार्टी के मुखिया का निर्देश था हम्म। इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। हम्म। तो लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि जेपी नड्डा ने डोनाल्ड ट्रंप के खौफ से कर दिया हम्म। या नैतिकता के आधार पर कर दिया। हम्म। नैतिकता के आधार पर किया था तो उस वक्त उनको भी ये चाहिए था कि जिस वक्त हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ पार्टी के सांसद बोले थे तो सिर्फ बयान दे करके पल्ला झाड़ लिया था। हम्म। ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, हमारे निजी विचार तो इसके भी थे। हम्म। लेकिन इसमें यहाँ पर उन्होंने ये सक्रियता दिखाई कि फौरन उसको डिलीट कराया। और डिलीट करा के अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रति अपनी वो दिखाई निष्ठा कि हम हमारा कोई भी भारत का कोई भी और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ इस तरह के जी। विचार या इस तरह की दृष्टिकोण नहीं रखता है। हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। वैसे जो कंगना रनौत है, कुछ भी कर सकते हैं। अब उनको पता नहीं क्या सूझी है लिखने की, जेपी नड्डा के कहने पे हटाया। वैसे ट्रोल भी हो रही हैं वो। सिर्फ सुरेश ट्रोल हो रहे हैं, राजपूत लेकिन बोलने वाले तो देखिए कि चुप तो डर गए। बैठते नहीं, हाँ। बोलेंगे। अब सर, एक मामला है अपने वही कटर छाप
मंत्री जी का, विजय शाह जी का, उनका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, 19 मई तक के लिए टाल दी गई है। अब सुनवाई 19 मई के बाद होगी। अब जो एफआईआर लिखी गई विजय शाह पर, उस एफआईआर में एक लाइन उनके नाम से पहले श्री लगाया गया। अच्छा इतनी खौफ है पुलिस में, अच्छा। बिना श्री के काम नहीं चला। जो अभियुक्त हो जाता है उसका श्री कहाँ लगता है नाम में? और इसी से रिलेटेड एक और मामला है। हाँ। एक डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के हैं जगदीश देवड़ा साहब। हाँ। अब उन्होंने भी एक तीर मार दिया, कारनामा कर अरे दिया, उन्होंने बयान दे तो दिया। पता नहीं। अच्छा खैर आप बताइए। उनका जो तीर भाषण दिया उन्होंने एक जगह पर, तो कि उन्होंने, सेना नतमस्तक हो गई है मोदी जी हाँ, पूरा देश की उनके सेना, चरणों हमारे में। सैनिक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। क्या कहेंगे सर? अब बताइए, देश की सीमा पर हमारे सैनिकों का आज जहाँ हम लोग इतना सम्मान करते हैं, इतना गौरव महसूस करते हैं हम्म कि हमारे भारतीय सैनिक की आज जो है सक्रियता से उससे उनकी शौर्य की चर्चा करते हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी मिनिस्टर हम्म मध्य प्रदेश की इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये तो सैनिक पढ़ करके कितना अपमानित महसूस करेगा। हम्म सेना प्रमुख के अंडर में काम करता है कि प्रधानमंत्री के अंडर अब में? देश और सरकार संविधान तो के लिए, संचालक सरकार तो देश चलाती है ना, उसमें हम्म, सेना भी चलती है। हम्म, लेकिन सेना का जो मुखिया होता है वो तो सेना अध्यक्ष होता है ना। हम्म। तो अब इस तरीके की बातों से बड़ा मतलब बस सब लगे हैं मोदी जी के गुणगान में। वो बस विजय यहाँ शाह ने हैरत भी, हो रही है कि हाँ, इस बात में कि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल दिए हैं कि अब वो जो है सब बोले चले विजय जा शाह ने भी तो मोदी की वाहवाही में वो बोला था, सोफिया उन्होंने भी कुरैशी कहा के था लिए। कि हमारे मोदी जी ने भेज दिया सोफिया को हाँ। सरकारी उसमें। अब सर एक नया मामला आया है, जो ट्रम्प अंकल ने कहा था कतर में कि एप्पल के मालिक से मैंने कहा है कि तुम अमेरिका में प्लान लगाओ, इंडिया में मत लगाओ, हटाओ वहां से। तो जो एप्पल का मोबाइल अभी 85,000 रुपए का है, तो अगर वो अमेरिका में बनेगा तो 3 गुना कीमत हो जाएगी, मतलब 2.5 लाख रुपया हाँ एक मोबाइल हाँ, की। क्या कहेंगे? ये चर्चा आई है सुनने में जी। कि अगर वहाँ बना हम्म तो फिर तो जल्दी मिलेगा भी नहीं, और मिलेगा भी तो 2.5-3 लाख रुपए से कम का नहीं मिलेगा। इस पर सारे हमारे जितने देश के बड़े बड़े पूंजी उद्योगपति हैं, हम्म उद्योग लगाने वाले, जी या जो हमारी जो ये व्यापार संगठन के लोग हैं, जी उन लोगों की भी टिप्पणी आई है उस पर कि इस तरीके से जो कि चूंकि चीन पहले ही से बहुत काम कर रहा है, लगभग 50,000 लोगों को उससे रोजगार मिल रहा है। हम्म तो अब ये कोशिश है कि कुछ भारत में आ जाए, हम्म तो यहाँ पर भी शेयर हो जाएगा उसका वो, हम्म और भारत में भी बनेगा। तो भारत में बहुत दिन से एप्पल की कोशिश थी कि ये हो, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अ, हमको तो ये लगता है कि भारत को हरदम में लेने की कोशिश कर रहा है। वो हर हर जगह कोई ऐसी बात कर रहा है, चाहे वो सीज फायर वाली हो रही बात रही हो पहलगाम के उसकी घटना के बाद, और चाहे ये कि अब ये इसने इस एप्पल को लेकर के कि भारत में न लगाओ अमेरिका में लगाओ, तो ये कह करके भारत को संकट में डाल दिया है कि भारत कुछ कह भी नहीं पा रहा है, और यहाँ लगेगा तो यहाँ रोजगार भी मिलेगा और चीज भी सस्ती मिलेगी। खुद ही वो कह रहा है कि अगर तुम वहाँ लगाओगे तो बहुत हैवी टैरिफ लगता है और बहुत तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा कंपनी को। अच्छा सर, अब गुजरात समाचार एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, लगभग 94 साल पुराना अखबार है। जी हाँ। और उसके मालिक हैं एक बाहुबली शाह। उनको ईडी ने गिरफ्तार किया, उनकी फिर तबीयत खराब हुई, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और उनके अब अखबार के दफ्तर में 2 दिन पहले आयकर विभाग ने भी छापा मारा था, मतलब आयकर गया और ईडी आ गया। अब चूंकि गुजरात समाचार ऐसा अखबार माना जाता है जो सत्ता के विरोध में लिखता है, उसका ट्विटर हैंडल भी ब्लॉक कर दिया था जब ये पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये तो हम लोग रोज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर या कहीं कोई कुछ लिख दे रहा है तो फौरन कार्रवाई हो रही है, वो कर रही है। वो अखबार जो कि 1932 से छपना शुरू हुआ जी, गुजरात टाइम्स, क्या नाम है उसका अखबार? गुजरात समाचार। गुजरात समाचार। और उनके मालिकान निर्भय होकर के जो है कर रहे हैं। गुजरात में अच्छे बुरे जो भी समाचार है, आपने बहुत लोकप्रिय समाचार पत्र है, काफी बड़ा समाचार पत्र है, तो वहाँ के नेताओं ने भी ये कहा है कि चूंकि सरकार के खिलाफ खबरें छपती रही हैं, इसलिए बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। पहले इनकम टैक्स का छापा पड़ा, फिर ईडी का छापा पड़ा, फिर बाहुबली जी की गिरफ्तारी भी होगी। तो इस तरीके से किसी भी अखबार मालिक को टार्चर करना अगर आपको कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई करिए, गिरफ्तारी क्या माने रखती है? मतलब ये कि प्रेशर डालना कि अब तुम भी ना छापो, जिस तरह से गोदी मीडिया
पहले सारे टीवी में जनरल खबरें आती थी, निष्पक्ष आते थे समाचार। फिर जब एकदम से वो हुआ तो सब गोदी मीडिया नाम डाल दिया लोगों ने कि जो सरकार का है वो बोलो, जो सरकार का है वही दिखाओ। तो अब वो बहरहाल ये तो बहुत ही दुखद है कि गुजरात समाचार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है। और सर राहुल गांधी मेरे ख्याल से देश के इकलौते नेता हो जाएंगे कुछ दिन में जिनके खिलाफ देश का शायद ही कोई राज्य बचा हो जहाँ FIR न हो, और उनको एक मुंशी रखना पड़ेगा कि खाली वो तारीखें नोट किया करके कब कहाँ जाना है। अब वो गए थे दरभंगा अम्बेडकर छात्रावास में, शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम था। अब वो हुआ क्या, उनको अनुमति नहीं दी गई थी वहाँ, उनको दिया गया था टाउन हॉल में आप कीजिए, लेकिन वो जैसे तैसे करके पीछे के रास्ते से गए और 15-20 मिनट में उन्होंने संबोधन किया। अब उन पर 2 FIR दर्ज हुई, दूसरी उन पर 2 FIR दर्ज हुई, दूसरी FIR निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई। एक FIR में राहुल गांधी और 19 कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नाम दर्ज किया गया है, जबकि 100 से अधिक अज्ञात पार्टी सदस्य भी जांच के दायरे में है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए वहाँ तो ये है कि कांग्रेस को नीचा दिखाने और कांग्रेस लीडर के पीछे पड़े हुए हैं लोग पूरे देश के अंदर। विपक्षी दल में जो पार्टियां हैं वो भी राहुल गांधी के बहुत फेवर में नहीं बोलती हैं, कहीं कहीं उनको नुकसान पहुंचाने वाली बातें करती रहती हैं। अब बिहार में इलेक्शन होने वाला है, अब कांग्रेस ना अपना क्या गिराव बढ़ पाए, तो इस तरीके से राहुल गांधी जा रहे थे कि हम अम्बेडकर छात्रावास में जा करके छात्रों से मिल करके बात करें, उनके भविष्य को लेकर के, उनकी तालीम को लेकर के, उनके फ्यूचर के बारे में और बात हो कि कैसे से एक अच्छी सरकार आना चाहिए। और ज्यादा लोग बच्चे भी नहीं हो सकता, उसमें 500-600 से ज्यादा नहीं है बच्चे। तो ये तो सही है कि अनुमति लेके ही आदमी जाता है, लेकिन अब उसमें ये बता रहे हैं कि सभा करने की और पीछे के रास्ते से आ गए, तो जाहिर है कि पीछे के रास्ते से आए और आने दिया गया, तो ये तो वहाँ का मैनेजमेंट जिम्मेदार होगा या छात्रों ने अपनी जिम्मेदारी पर ऐसा किया होगा। राहुल गांधी तो इसके जिम्मेदार नहीं है। और IPC की जो पुरानी धारा 144 लगा दी गई थी वहाँ। नहीं, राहुल गांधी को गोली चला के गए हो, बंदूक से धमका के अंदर गए हो, चौकीदार को कैद करा लिया हो, अब पीछे के रास्ते से छात्रों ने बुलाया, इतनी लोकप्रियता उनकी है कि वो बच्चों ने उनको बुला लिया होगा अपने पास कि आइए हम लोगों से बातचीत करिए, अच्छा लगा होगा। अब ये कि ये कि इस वक्त सरकार वहाँ किसकी है और नेता कौन है, बीजेपी का विरोधी। हो सकता है नीतीश कुमार को पता ही ना हो, क्योंकि उनका तो स्थिति वैसे भी मानसिक लोग बताते हैं, भगवान जाने जो भी हो, उनको पता ही ना हो। वैसे दर्शकों को बता दे जानकारी के लिए कि बिहार वो धरती है जहाँ पे JP आंदोलन शुरू हुआ था, और ये जितने नेता है, चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार खुद हो, चाहे स्वर्गीय सुशील मोदी जी हो, ये सब उसी JP आंदोलन की देन है। वो भी छात्र आंदोलन ही था, और जो राहुल गांधी गए थे वो भी छात्रों का ही मामला था। तो अब इसका क्या होगा भविष्य भगवान जाने, लेकिन ऐसा है कि वो बिहार की धरती बहुत क्रांतिकारियों की धरती रही है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर कोई आपका सुझाव हो तो जरूर लिखें। धन्यवाद। नमस्कार।